एक बार और दशरथ मन माही और भई है गिलाने और मेरे सोतनाई। बोले एक बार दशरथ मन माही भई है गिलाने मेरे सोतनाई। इन्हें एक बार दुख हुआ कि मेरे लड़का नहीं है कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। इन्हें कब दुख हुआ? बोले दशरथ को उस दिन दुख हुआ जब ये दशरथ जी एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए और शिकार खेलने वन में गए, एक हिरन को मारने की कोशिश में लग गए, लेकिन हिरन दौड़ रहा है, मरने में नहीं आ रहा है। शब्द वेदी बाण भी छोड़ रहे हैं दशरथ, लेकिन हिरन के फिर भी नहीं लग रहे। और जब हिरन से भागा नहीं गया, हिरन थक गया, तो खड़े होकर के मानव की भाषा में दशरथ से बोला, रुकिए दशरथ महाराज, बिना मतलब में आप हमें भगा रहे, बिना मतलब में खुद परेशान हो रहे हो और बिना मतलब में हमें परेशान कर रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं मार पाएंगे? तो हिरन कहता है आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? तो कहता है महाराज सुन, वरदान हमें यह प्राप्त है कि जिन राजा के वो सुतना होई और तिन से मेरो मरण न हो। वरदान हमें ये प्राप्त है दशरथ, जिन राजा के और सुतना होई और तिन से मेरो मरण न होई, तिन से मेरो। हिरन ने जवाब दिया महाराज सुनो, हमें ये वरदान मिला हुआ है जिनके घर में कोई पुत्र नहीं है उनके हाथ से मेरा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। दशरथ जी बहुत दुखी हुए, दरबार में गद्दी पे जाके बैठ गए, लेकिन चेहरा बड़ा उदास, बड़े मन में विचार आ रहे, परमात्मा इस जीवन से भला यह है कि मेरी मौत हो जाए वो ही ठीक रहे, क्योंकि इंसान तो अलग रही, अब तो जानवर भी मजाक करने लगे, जानवर भी तिरस्कार करने लगे। और गुरु वशिष्ठ से बोले महाराज अब तो जीवन अच्छा नहीं लगता, अब तो मैं मर जाऊं वो ही ठीक है। तो दशरथ की बात सुन के वशिष्ठों ने समझाने लगे, दशरथ सुनो, तुम्हें पता होना चाहिए जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती है तो हम लोग शांति हवन कराते हैं, और जब पुत्र की आवश्यकता मन में आती है तो हम लोग पुत्र यज्ञ करवाते हैं। तुम चिंता क्यों कर रही हो दशरथ जी, हम श्रृंगी ऋषि को बुलवाएंगे और तुम्हारे घर में पुत्र यज्ञ करवाएंगे। वो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें कि धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम तुम्हें वचन देते हैं। पर क्या हुआ, अब वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को घर में बुलवाया और दशरथ जी के घर पे पुत्र यज्ञ करवाया, और जब यज्ञ घर में हुआ तो तुलसीदास जी ने बताया और कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ लावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ
यज्ञ जब हुआ तो तुलसीदास जी ने बताया ये यज्ञ दशरथ के घर में 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 साल 6 दिन लगातार चला। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और वो अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा और अग्निदेव आगे बढ़े, उस खीर के भरे हुए कटोरा को दशरथ के हाथ दिया और एक बात कही दशरथ सुनो, इस हवन की खीर को आप ले जाओ और ये खीर नहीं समझना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी 3 रानियों में बांटना और उन्हें खिलाना और भगवान के नाम पे विश्वास रखना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब दशरथ जी जो है वो खीर लेकर के आंगन में गए अपने, और जब खीर 3 रानियों में जाके आंगन में बांटी है घर में, तो खीर बांटी कैसे? तुलसीदास ने ये बताया जो दशरथ ने खीर बांटी वह खीर कैसे बांटी, तो बाबा तुलसीदास कहते हैं कि अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधे कर कीना। तुलसीदास जी ने बताया कि अर्ध भाग खीर का आधा भाग जो था वो सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया और जो आधी खीर बची वो कैकेयी सुमित्रा को पकड़ाई, यानी आधे में से बड़ी रानी अकेली और आधे में से दोनों छोटी। तो कौशल्या ने मन में एक बात सोची, हम ही घर में बड़े और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों ये ना सोचे कि बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, हमसे कोई बात ही नहीं करी। तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी भी यही सोच रही है सबसे छोटी सुमित्रा है उससे ज्यादा मिले, तो उसने कौशल्या वाला भाग लिया और उठा करके सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया और सुमित्रा के पास 2 भाग पहुंच गए। 3 रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विध का विधान, परमेश्वर की माया, 3 रानियां गर्भ धारण करती हैं, प्रजा के लोगों के चेहरा खिल गए, दशरथ बड़े मगन हुए। अब तो आंगन में बड़ा आनंद है। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट हुए। 1 साल बाद, और उसके भी 1 दिन के अंतर में उन कैकेयी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ और उसके भी 1 दिन के बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का, तो तुलसीदास जी कहते हैं कब आए राम, तो बोले कि नौमी दे मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीता हरि प्रीता। और तुलसीदास कहते हैं नामी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता।
तुलसीदास कहते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास, मधुमास किसे कहते हैं? बोले मधुमास बताया गया है चैत्र के महीना को। तो चैत्र के महीना की नौमी वाली तिथि को, कौन सी नौमी को? बोले शुक्ल पक्ष, चैत्र के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगलवार को आए श्री राम। लेकिन आए कितने समय पे? 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, क्या बजे? तो तुलसीदास बजे नहीं बता पाए। तुलसीदास ने ये नहीं बताया 12, 1, 2, 2:30, 3 बजे आए। तुलसीदास कहते हैं कि मध्य दिवस, मध्य दिवस, मध्य दिवस का मतलब होता है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में। शीतन घामा